दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है कि अगर बहू अपने सास या ससुर को प्रताड़ित करे तो क्या उपाय है। दोस्तों जैसा कि आप देखते होंगे कि हमारे देश में बुजुर्गों के साथ लोग अनेक प्रकार के अन्याय करते हैं। उनको घर से बेदखल कर देते हैं, उनको ठीक से खाना नहीं देते हैं, दवाई की व्यवस्था नहीं करते हैं, मारपीट करते हैं और जो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति नहीं की जाती है। दोस्तों मैं पुलिस अधीक्षक इंदौर था, तो वहाँ हर एक महीने कम से कम 4 या 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी रिटायर होते थे और उनके लिए विशेष प्रकार का आयोजन मेरे द्वारा किया जाता था। मैंने देखा कि करीब 7-8 मामले मेरे पास आए जिसमें कि इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक सम्मिलित थे और उन्होंने मेरे समक्ष जो शिकायत की उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि उन्हें जो ग्रेच्युटी मिला या जो जीपीएफ मिला वो सारी राशि उनके पुत्र या बहू के द्वारा हड़प लिया गया। उस राशि से मकान बना लिया गया और उसके बाद में उस मकान से बेदखल कर दिया गया। जो पेंशन उनको मिलता था उस पेंशन की राशि को भी झपट लेते थे और मेरे पास में निसहाय होकर के ये रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारी आते थे कि आखिर हमें किसी प्रकार की सहायता प्रदान किया जाए। इसी तरह से मैंने अभी देखा कि मेरे मोहल्ले में एक लड़के ने अपने माँ बाप की पूरी जायदाद को बिचवा दिया, उसका मकान बिकवा दिया और यहां पर 80 लाख रुपए में मकान खरीद लिया, यह कह करके कि तुम मेरे साथ रहना। और उसके बाद में 2-3 महीने के रहने के बाद माँ बाप को इस नए घर से भगा दिया गया। अब माँ बाप गांव में एक झोपड़ी में रह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की घटना हमारे देश में अक्सर होती रहती है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि बुजुर्गों की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता है, क्योंकि लोगों को यह एहसास रहता है कि ये तो अब पके आम हैं, इनसे हमें क्या मदद मिलेगी, 2, 4 साल 5 साल में मरने वाले हैं। तो लोगों का भी रवैया बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक नहीं रहता है। दोस्तों आखिर सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग किसे कहते हैं। हमारे देश में जिस व्यक्ति की आयु 60 या 60 वर्ष से ऊपर हो गई है उसे सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग कहते हैं और हमारे देश में 13 करोड़ इसकी तादाद है। कम से कम ऐसे 10 राज्य हैं जिनमें 50 लाख से ज्यादा बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन रहते हैं, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। और इसीलिए बीजेपी सरकार ने अब बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 10 पॉइंट प्रोग्राम शुरू करने का विचार किया है और जो आज भास्कर पेपर में भी छपा है, ऊपरी पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, जिसमें कि बुजुर्गों के हेल्थ प्रॉब्लम, उनके फिनेंशियल कंडीशन, उनके सुरक्षा संरक्षा, उनके रिक्रिएशन फैसिलिटीज आदि समस्याओं के बारे में एड्रेस किया जाएगा ताकि सीनियर सिटीजन शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों इसीलिए हमारे देश के संसद ने 2007 में बुजुर्गों के लिए मेंटेनेंस और वेलफेयर स्कीम का कानून पास किया और इसके तहत में यह कानूनी रूप से किसी भी बुजुर्ग के बच्चों के लिए, बच्चे में उनके पुत्र पुत्रियां और बहू पोते पोतियां ये सब आएंगे, तो
तो इनके ऊपर यह कानूनी रूप से बंधनकारी किया गया कि उन्हें बुजुर्ग को देखभाल करना अनिवार्य है। अब मेंटेनेंस में क्या क्या आएगा? मेंटेनेंस में पहला पॉइंट है कि हेल्थ फैसिलिटीज, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, दवाई की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, यह सभी शामिल है। और अगर बुजुर्ग के साथ में उनके रिश्तेदार, नातेदार या बहू के द्वारा मारपीट की जाती है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के द्वारा हर एक जिले में ओल्ड एज होम की व्यवस्था की गई है ताकि जिस बुजुर्ग का कोई रिलेटिव नहीं है या उनके पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ओल्ड एज होम में रह सकते हैं और बाकी के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का मारपीट, षड्यंत्र नहीं किया जाए, उन्हें शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का हक है। अगर कोई व्यक्ति इस अधिकार से बुजुर्गों को वंचित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बुजुर्गों के तकलीफों को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई और कोई भी बुजुर्ग या तो वह अपने जिले में जहां वह निवासरत है वहां पर आवेदन दे सकता है ट्रिब्यूनल में, या जहां पर उसके बच्चे या नातेदार या रिश्तेदार रहते हैं वहां भी वो पिटीशन दायर कर सकता है। या तो वो खुद पिटीशन दायर कर सकता है या किसी दूसरे के मार्फत दायर करवा सकता है, या कोई रजिस्टर्ड संस्था है उसके माध्यम से भी एप्लीकेशन दायर करवा सकता है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो बढ़िया बात है वो ये है कि 90 दिन के अंदर में ट्रिब्यूनल के द्वारा बुजुर्ग के द्वारा दिए गए आवेदन पर फाइनल निर्णय किया जाना अनिवार्य है। और अगर यह निर्णय 90 दिन में नहीं हो पाता है तो इस बीच में अंतरिम राहत भी ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा अधिकतम 30 दिन का और ग्रेस दिया जा सकता है, अर्थात 120 दिन के अंदर में हर आवेदन पत्र जो बुजुर्ग के द्वारा ट्रिब्यूनल में सुपुर्द किए गए हैं, सौंपे गए हैं, उसका निराकरण करना अनिवार्य है। अगर प्रतिवादी जो बुजुर्ग के बच्चे हैं या नातेदार रिश्तेदार हैं, अगर वो ट्रिब्यूनल नहीं पहुंचते हैं समन्स के बाद भी, वारंट के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वह एक तरफा डिसीजन ले ले। अगर मान लीजिए जो भी ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेशित किया गया है और उस आदेश का पालन उनके बच्चों के द्वारा या प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल को अधिकार है कि प्रतिवादियों को 3 माह जेल की सजा से दंडित कर सके या 5,000 रुपये जुर्माना से दंडित कर सके या दोनों सजा से दंडित किया जा सके। अगर समय पर बुजुर्गों को प्रतिवादी अर्थात बहू, बेटे या बेटियों या उनके रिश्तेदार द्वारा कंपनसेशन नहीं दी जाती है या उनको जीवन भत्ता जो ट्रिब्यूनल के द्वारा तय किया गया है वो नहीं दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वो 5% से लेकर 18% तक सूद समेत प्रतिवादी से वसूल करे। दोस्तों, इस एक्ट की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर मान लीजिए किसी बुजुर्ग ने अपने पुत्र या पुत्रियों को या रिश्तेदार को जो कि उसका लीगल उत्तराधिकारी है उसको अपना प्रॉपर्टी हस्तांतरित कर दिया या गिफ्ट में दे दिया है और उसके बाद उसके बच्चे, पुत्र या पुत्रियां या बहू उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उसको दुत्कार रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दवाई की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि जो भी बुजुर्ग के द्वारा अपने रिश्तेदार, नातेदार को या बच्चे को संपत्ति हस्तांतरित की गई है गिफ्ट के द्वारा या रजिस्ट्री के द्वारा, वो कैंसिल हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टी बुजुर्ग के पास आ जाएगी। और इस तरह से
उनके रिश्तेदार नातेदार को, बेटे बेटियों को, बहू को संपत्ति से बेदखल ट्रिब्यूनल के द्वारा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस एक्ट का 2007 से क्रियान्वयन शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको इस एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो भटक रहे हैं। आपने भी देखा होगा, सड़कों पर बूढ़ी महिला भटकती रहती है, उनको अपने पुत्र पुत्रियों के द्वारा, बहू के द्वारा घर से निकाल दिया गया होता है और वो भीख मांग के गुजारा कर रही होती है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बहुत सारे मामले बुजुर्गों के द्वारा फर्जी तरीके से ट्रिब्यूनल में केस दायर किए जाते रहे हैं। तो यहां पर यह जरूरी है कि जब भी किसी केस का निर्णय बुजुर्ग के पक्ष में होता है तो कोर्ट को यह भी ध्यान रखना होगा कि जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो महिलाओं की सुरक्षा के वास्ते बनाई गई है, तो दोनों एक्ट में बैलेंस करना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि बुजुर्ग ने अपने बहू के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया हो, मारपीट किया हो और फिर उसे बचने के लिए उसने इस एक्ट के तहत में बहू के खिलाफ या बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया हो, तो ट्रिब्यूनल को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, बुजुर्गों की संख्या हमारे देश में प्रति साल बढ़ती जाएगी। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स 2049 तक हमारे देश में पॉजिटिव है, माने सकारात्मक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिपेंडेंसी लोड है इकोनॉमी में, वो अभी हमारे देश में मात्र 31% है और 69% लेबर फोर्स है। मतलब वो आर्थिक क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं और जिनकी उम्र 15 से लेकर के 59 साल है। लेकिन यह स्थिति धीरे धीरे बदल जाएगी और जिस तरह से विकसित देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके जापान में, अमेरिका में, नीदरलैंड में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, उसी तरह से हमारे देश में जो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी त्यों त्यों बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और अभी वर्तमान में 13 करोड़ आबादी है, आने वाले दिनों में इसकी तादाद 15 से 20 करोड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे लिए जरूरी है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको पुनः एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, उनके सुरक्षा पर विशेष ख्याल रखें, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो वित्तीय समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि वह आर्थिक क्रियाकलापों में हिस्सेदारी की भूमिका निभा सकें। और इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 बिंदु का प्रोग्राम बुजुर्गों के सेहत के लिए, उनकी वित्तीय समस्याओं के लिए, उनके मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए शुरू करने का कदम उठाया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बुजुर्गों के पक्ष में हमारे देश का बेहतर जनमत होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। और अगर उनके साथ में कोई अन्याय होता है जो उनके अपने रिश्तेदार, नातेदार, बहू और बेटियों और बेटों के द्वारा की जाती है, तो समाज का एक बड़ा तबका बुजुर्ग के पक्ष में खड़ा होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? अगर आपका अपना कोई सुझाव हो और किसी अन्य विषय पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।